बदसलूकी के बाद मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। सड़क पे सो लूंगी, मजदूरी कर लूंगी, मगर किसी की ऊंची बात हरगिज नहीं सुनूंगी। कोई मेरे चरित्र पे उंगली उठाए हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बचपन से सुनती आ रही हूं, मगर अब नहीं सुनूंगी। गलती तो मुझसे भी हुई। मुझे उन पर ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आज से पहले मैंने ऐसे कभी अपने आप पर काबू नहीं खोया। जिंदगी के 18 सालों में अगर मुझे किसी चीज से नफरत थी तो वो थी झूठ मूठ की मार पिटाई। और आज मैंने ही मैं तुम्हें बताता तुम क्यों रहना चाहती थी इस घर में रहकर। तुम अपनी अदाओं से मुझे फंसाना चाहती थी, उसके बाद सारे पैसे लेके यहाँ से भागना चाहती थी। अरे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने के तुम्हें इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ। तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में शेयर करने की कोई जरूरत नहीं, मैं देता हूँ पैसा। बोलो क्यों मानसा की बातें मुझे इतनी चुभती है। रोज सड़कों पर हजारों लड़के उठी सीधी बातें करते, पर जब मानसा ने बात कही तो क्यों मुझे दर्द हुआ, क्यों मुझे दुख हुआ, क्यों मुझे फर्क पड़ता है अगर वो मेरे बारे में सही सोचे या बुरा। आपने गीत के साथ आज जो किया है अच्छा नहीं किया। मैं गीत के साथ कुछ भी करूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अपने लिए नहीं पड़ता है, आपके लिए। हमें अपनी कोई चिंता नहीं। हमें दादी 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 आप दादी माँ आंखें खोलिए। दादी दादी माँ आपको क्या हुआ? गीत गीत बाहर आओ। गीत दादी दादी अभी मुझे क्यों बुला रहे? गीत बाहर आओ। बस गीत, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें कोई हक नहीं है तुझ पे चिल्लाने का। माना कि तूने उन पे हाथ उठाया, पर उन्होंने भी तो तुझसे गंदी बातें की। घबरा मत। दादी बोलिए सर। गीत नीचे आओ। दादी माँ आंखें खोलिए। दादी माँ क्या हुआ सर? दादी आप ठीक तो हैं? दादी आप ठीक तो हैं? गीत चलिए आओ। क्या हुआ दादी माँ को? ये सब बातें बात में करना। तुम पहले तुम मेरे घर में जाकर मेरे छोटे भाई को बुला के लाओ। जाओ यहाँ से। दादी माँ जाओ यहाँ से। जी सर। दादी माँ आंखें खोलिए। दादी माँ को हुआ क्या? सवाल जवाब बाद में करना। मैंने जो तुम्हें पहले कहा वो तुम करो। तुम जाओ यहाँ से, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। दादी माँ आंखें खोलो। दादी माँ कोई है? यहाँ पर तो कोई दिख भी नहीं रहा। मैं तो मानसर के छोटे भाई का नाम पूछना ही भूल गई। अब कैसे आवाज लगाऊं? सर, ऊपर जाकर देखो। सर, कोई है? हेलो हेलो सर, कोई है? शायद यही कमरा होगा सर का। कहिए मैम।
देखिए, मानसी ने अपने छोटे भाई को आउट हाउस में बुलाया। दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तूने जल्दी से बुलाइए। क्या दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन छोटे साहब तो घर पे नहीं है और वो कह रहे थे कि दादी माँ से बता देना कि पूना वाले प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से वो वहीं पर जा रहे हैं और छोटी भाभी को वहीं ले गए हैं। अजय, अब मैं क्या करूं? दादी माँ, आप ठीक तो है ना? आपके भाई घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? तुमने उन्हें ठीक से ढूंढा या नहीं? क्यों? उन्हें छुपा छुपी खेलने का शौक है, वो घर पे नहीं है। Whatever. मुझे तो पहले ही सोचना चाहिए था कि मैंने तुम्हें काम पर भेजा है और तुमसे कोई काम होता तो है नहीं। जाने दे गीत, दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए भड़क रहे। डॉक्टर, और कितना टाइम लगेगा चेकअप करने में? मैंने इनका चेकअप कर लिया सर। अचानक इनका बीपी गिर जाने की वजह से ये बेहोश हो गई थी, मगर अब क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मगर क्या? वो दरअसल कुछ टेस्ट करने बाकी है, उसके बाद ही मैं कुछ इनके बारे में बता सकता हूँ। एक बात का आप खास ख्याल रखना, अगर इन्हें किसी तरह की कोई भी टेंशन आपने दी या इन्हें कोई टेंशन हुई तो ये दोबारा बेहोश हो सकती है। मैं चलता हूँ। चलो, नकली तबीयत खराब होना नहीं तो असली तबीयत खराब होना कुछ तो काम आया हमारे। कम से कम दोनों झगड़ा तो नहीं कर रहे। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए।